Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. लास्ट सेशन में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कवर किए थे. आज हम 11th के बाद वाले क्वेश्चंस देखेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो बहुत इजी है, आप अपने आप से कर सकते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करूँगी. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11th में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा. मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. देखिए फर्स्ट पॉइंट है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000. आप सभी को पता है. आप क्या करेंगे, कैश के नीचे 50,000 दिखाएंगे और वहाँ पर उस तरफ कैपिटल में 50,000 शो करेंगे. उसके बाद है पेड इनटू बैंक ₹10,000. अब जब बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जो दो अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ रहा है इस ट्रांजैक्शन का वो है कैश और बैंक. कैश में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और बैंक में प्लस करेंगे. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन तैयार करेंगे. तो हमारा जो कैश का बैलेंस निकल के आएगा वो 40,000, बैंक का 10,000, स्टॉक अभी हमारे पास कुछ नहीं है, फर्नीचर भी कुछ नहीं है और मोटरसाइकिल भी कुछ नहीं है. तो ये सभी क्या है, ज़ीरो. लाइबिलिटी साइड में आएंगे तो क्रेडिटर भी ज़ीरो है. देन हमारा ये फर्नीचर वेंडर है, ये भी ज़ीरो है. आउटस्टैंडिंग रेंट भी ज़ीरो है और कैपिटल हमारा है 50,000. आगे देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000. अब जो कैश में लिए हैं वो 20 और क्रेडिट में लिए हैं 30, विच मीन्स कि यहाँ पर 3 अकाउंट्स पे इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है. फर्स्ट कैश, सेकंड यस बताइए स्टॉक एंड थर्ड वन इज आर क्रेडिटर्स, बिकॉज ये क्रेडिट पे स्टॉक लिया गया है. तो जो टोटल स्टॉक है वो कितने का परचेज किया है हमने, वो हमने परचेज किया है 50,000 कैश प्लस क्रेडिट. तो हम स्टॉक के नीचे दिखाएंगे 50,000. अब कैश में जितना परचेज किया वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ में कैश में से 20,000. जो 30,000 का हमने क्रेडिट पे परचेज किया था वो हम यहाँ क्रेडिटर्स के नीचे ऐड करेंगे. आगे देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000. अब 40,000 में आपने गुड्स को सेल किया है, बट उन जो गुड्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, 30,000. तो ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा स्टॉक है वो डिक्रीज हो रहा है 30,000 से. सो हम स्टॉक के नीचे से जो माइनस करेंगे वो 30,000, बट हमें रिसीव कितना हो रहा है 40,000. तो हम कैश के नीचे ऐड करेंगे 40,000. अब यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट है, बिकॉज आपने 40,000 की चीज़ को 30,000 में सेल किया है. तो जो भी प्रॉफिट है या जो भी गेन है हम क्या करेंगे, उसे कैपिटल में ऐड करेंगे 10,000. अब न्यू इक्वेशन तैयार करेंगे तो हमारा कैश का बैलेंस निकल जाएगा 60,000, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, यहाँ पे क्रेडिटर्स 30,000 और उधर कैपिटल 60,000. नेक्स्ट देखिए रेंट पेड 500 और उसके बाद है रेंट आउटस्टैंडिंग 100. ये दोनों मैं एक साथ बता देती हूँ आपको, बट आप इसे अलग अलग कीजिएगा, ठीक है. रेंट जो हमने पेमेंट की है वो 500 है और जो आउटस्टैंडिंग है वो 100 है. हम कैश में से कितना माइनस करेंगे, 500, बिकॉज हमने 500 की ही पेमेंट की है. अब आइए लाइबिलिटी साइड में 100 रुपीज़ का जो है वो रेंट आउटस्टैंडिंग है, अभी पेमेंट नहीं की, तो ये हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे. और जो टोटल एक्सपेंस है वो कितना है हमारा 600, बिकॉज 500 हम ऑलरेडी कैश में पे कर चुके हैं और अभी 100 हमारा आउटस्टैंडिंग है. तो हम यहाँ कितना माइनस करेंगे 600. अगर आप इस एंट्री को अलग अलग दिखाते तो आप क्या करते, पहली एंट्री में आप यहाँ से 500 माइनस करते और इधर कैपिटल में से भी 500 माइनस करते. फिर दूसरी एंट्री में क्या करते आप, यहाँ 100 रुपीज़ प्लस करते आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे और यहाँ से 100 माइनस करते. उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी न्यू इक्वेशन निकालेंगे. जब भी न्यू इक्वेशन निकालेंगे तो टोटल दोनों साइड का आपको चेक करते हुए चलना है. आगे देखिए बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट. फर्नीचर 5,000 का परचेज किया है क्रेडिट पे. तो कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आ रहा है, यस फर्स्ट वन इज फर्नीचर एंड द सेकंड वन इज लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. कौन सी वाली, फर्नीचर वेंडर की, बिकॉज अभी आपने इसकी पेमेंट की नहीं है, आपको करनी है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट
5000 आप फर्नीचर के नीचे दिखाएंगे और यहाँ पर आप फर्नीचर वेंडर लाइबिलिटी साइड में एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे और वहाँ पे शो करेंगे। देन हम क्या करेंगे, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन निकालेंगे। हमारी निकल कर आएगी कैश 59,500, बैंक 10,000, देन स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000 और ये मोटरसाइकिल अभी हमारे पास नहीं आई है, 0, इधर क्रेडिटर 30,000, फर्नीचर वेंडर 5,000, आउटस्टैंडिंग रेंट, सॉरी दिस इज़ 100, यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, दिस इज़ 100 और कैपिटल इज़ 59,400। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट इज बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ 5,000। अब ये रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो एक तो यहाँ पर कैश में से माइनस हो रहा है और दूसरी तरफ ये ड्राइंग्स है बिजनेस के लिए, तो हम क्या करेंगे 5,000 यहाँ कैश में से माइनस करेंगे और दूसरी तरफ हम, क्योंकि ये ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। ये हमारा निकल के आएगा 54,500 कैश, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000। देन इधर जब आएंगे तो क्रेडिटर 30,000, फर्नीचर वेंडर 5,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 एंड हियर हमारा कैपिटल है 54,500। नेक्स्ट देखिए, इसमें परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000। अब यहाँ पर क्या है, एक तो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक एसेट आ रही है बिजनेस के लिए, तो इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो हमारा एसेट साइड पे ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 20,000 कैश में से माइनस करेंगे और यहाँ मोटरसाइकिल का एक नया कॉलम बनाएंगे एसेट्स के नीचे और वहाँ पे 20,000 ऐड करेंगे। अब देखिए दोनों साइड देखते हैं, हमारा कैश का बैलेंस निकल के आएगा 34,500, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, मोटरसाइकिल 20,000। अब इस तरफ आएंगे, क्रेडिटर्स 30,000, देन हमारा फर्नीचर वेंडर 5,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 एंड कैपिटल इज 54,500। जब आप इन दोनों साइड्स का टोटल चेक करेंगे तो दोनों साइड्स का टोटल आपका इक्वल निकल के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पूरा काउंटिंग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 यू विल बी सॉल्विंग ऑन योर ओन। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरीके से इन्हें करना है। फॉर्मेट अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से आपको बनाना है। बस मैं आपको हेल्प कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुट करना है, सॉल्व आप खुद करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स 30,000। कैश वाला पार्ट तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे, गुड्स में कुछ बच्चे स्टक हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो कैश वाला पॉइंट है वो आप सब कर लेंगे। गुड्स वाले में आपको क्या करना है, आपको स्टॉक के नीचे दिखाना है। तो इस ट्रांजेक्शन्स को आप जो दिखाएंगे वो कैश में आप ऐड करेंगे 50,000, देन आप स्टॉक में ऐड करेंगे 30,000 एंड लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल में ऐड करेंगे 80,000, बिकॉज जो टोटल कैपिटल है बिजनेस में आया है वो 80,000 आया है, 50,000 वाया कैश और 30,000 गुड्स के तौर पे। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। 30,000 के कैश में किए हैं और 20,000 के क्रेडिट पे किए हैं, बिल्कुल सेम अभी हमने ऐसा ही पॉइंट डिस्कस किया है, आप कीजिएगा इसे। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000, यहाँ पर 15,000 का प्रॉफिट है, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 10,000, बहुत इजी है, आपको कैश में से और कैपिटल में से माइनस करना है। रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, ये भी हम कई बार कर चुके हैं। आपको क्या करना है, एक तो आप इसे आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बनाएंगे अपना लायबिलिटी साइड पे और दूसरा कैपिटल में से माइनस करेंगे बीइंग एक्सपेंस। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आप लोग कर लेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ये भी अब आप बहुत इजीली कर लेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ये भी बहुत ईजी है, बट क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा ना समझ में आए, मैं बता देती हूँ। देखिए 10,000 के कैश पे सेल किए हैं और 15,000 के क्रेडिट। यहाँ पर हम टोटल जो
स्टॉक माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे 25,000। आप जो स्टॉक में से माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे 25,000। आप के पास जो कैश आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लस आपके जो डेटर्स हैं वो कितने हो रहे हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। देखिए कैश में आपके पास आएगा 10,000 प्लस 20% ऑफ 10,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12,000। 20% ऑफ 10,000 इज 2,000। और ये तो आप जो कैश में प्लस करेंगे वो प्लस करेंगे 12,000। अब आप डेटर्स में कितना ऐड करेंगे वो देखिए। डेटर्स में हमारा है, डेटर्स आप असेट्स के नीचे दिखाइएगा क्योंकि ये हमारी असेट है, ठीक है। यहाँ पर है 15,000। सो 15,000 प्लस 20% ऑफ 15,000, तो ये हमारा हो जाएगा 18,000, ठीक है। तो आपको कैश के में ऐड करना है 12,000, आपको डेटर्स में ऐड करना है 15,000। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट है, आपको गेन है, तो वो गेन आप क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। आपको जो टोटल गेन होगा वो 2,000 प्लस 3,000 5,000 का गेन होगा, और ये 5,000 आपको कैपिटल में ऐड करना है। उसके बाद है पेड सैलरीज 8,000। बहुत ईजी है, आपको कैश में से माइनस करना है और दूसरी तरफ अपने कैपिटल में से माइनस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बहुत। इसके फर्स्ट पॉइंट में देखिए, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000, बाय चेक 1 लाख, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। तो बहुत ध्यान से देखिए, 50,000 कैश में स्टार्ट किया है, देन बाय चेक 1 लाख, तो ये हम बैंक के नीचे दिखाएंगे, स्टॉक के नीचे 60,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000। इसका टोटल निकालेंगे और हम दिखाएंगे कैपिटल में टोटल निकल के आएगा 3,60,000। ये फर्स्ट जो पॉइंट है यही देख के बच्चे डर जाते हैं, बट डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे देखिए, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। ये पूरा एक बार में पढ़ के समझ नहीं आएगा, बहुत ध्यान से समझिए कि जो गुड्स हैं उसके 1/3 हमने सेल किए हैं। तो गुड्स कितने थे हमारे 60,000। सबसे पहले उसका 1/3 निकालेंगे विच कम्स 20,000। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने स्टॉक में से 20,000 माइनस कीजिए। स्टॉक का जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। अब बोल रहे हैं कि 10% हमें प्रॉफिट है, तो 20,000 का 10% कितना हुआ 2,000। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रिसीव होना है वो है 22,000। अब बोल रहे हैं कि हाफ कैश में रिसीव हो गया और हाफ अभी रिसीव होना है, तो 22,000 का हाफ करेंगे तो 11,000। तो आप यहाँ पर 11,000 कैश में ऐड करेंगे और 11,000 का डेटर्स बना देंगे। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आगे देखिए, डेप्रिसिएशन और मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। अब हमारी जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू थी 1 लाख, उस पर 10% जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो 10,000 निकल के आएगा। 10,000 हमें मशीनरी में से माइनस करना है। दूसरी तरफ ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। न्यू इक्वेशन निकालिए। न्यू इक्वेशन हर स्टेप के बाद आपको निकालनी है। सो यहाँ पर हमारी जो न्यू इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगा, कैश का बैलेंस 61,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 40,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000, और जब हम इधर आएंगे तो हमारा निकल के आएगा ये 3,52,000। आगे देखिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 10,000। ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, कैश में से माइनस करते हैं और दूसरी तरफ हम कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। तो जब हम ये माइनस कर देंगे तो न्यू इक्वेशन बन के आएगी हमारी 51,000, ये 1 लाख, इधर 40,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000 और कैपिटल हमारा 3,42,000। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एट 5%। देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका जो इफेक्ट आता है वो कैपिटल पे ही पड़ेगा।
कैपिटल पे प्लस होगा और कैपिटल पे ही माइनस होगा। तो इसे हम दिखाते नहीं हैं, बट मैंने यहाँ लिखा है सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ और आप इसे रटे ना, आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब बिजनेस के लिए इनकम है तो हम क्या करते हैं, इसे कैपिटल में से माइनस करते हैं। दूसरी तरफ ये जो कैपिटल है वो किसका है, बिजनेसमैन का है, तो वहाँ से हमें इसे लेना भी है, तो ये कैपिटल में ही प्लस हो रहा है और कैपिटल में ही माइनस हो रहा है, इसलिए हम इसे यहाँ पे शो नहीं करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर आपके क्वेश्चन में होगा तो वो भी आपको इधर नहीं दिखाना है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ BR फॉर द सेम अमाउंट। BR डेटर्स के तरीके से ही हम इसे अभी मानेंगे। ये क्या होता है उसका डिटेल्ड हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, आगे ये चैप्टर भी है जहाँ पे आपको समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि ये डेटर्स के ही तरीके से हैं। तो 10,000 के गुड्स हमने सेल किए हैं, तो हम क्या करेंगे, 10,000 अपने स्टॉक में से माइनस करेंगे और एसेट्स के नीचे एक नया कॉलम बना देंगे हम बिल्स रिसीवेबल का और 10,000 वहाँ ऐड करेंगे। न्यू इक्वेशन फिर हम बनाएंगे, तो न्यू इक्वेशन हमारी निकल के आएगी कैश 51,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक अब हमारा 30,000 रह गया है, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000, BR हमारा 10,000 है और इधर कैपिटल 3,42,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द BR। अभी जो बिल रिसीवेबल हमारा था उसके अगेंस्ट हमें अमाउंट रिसीव हो गया है, तो हम क्या करेंगे, अपने कैश में से प्लस करेंगे बिकॉज कैश हमारा आ रहा है। दूसरी तरफ हम अपना जो BR है ये भी एसेट के नीचे ही आता है और वहाँ पर ये माइनस, तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आप देखेंगे तो हमारी एसेट साइड पे बढ़ रहा है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। अब क्या करेंगे, हम न्यू इक्वेशन निकालेंगे और न्यू इक्वेशन निकालने के बाद हम हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस है वो चेक करेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर हमारा दोनों इक्वल है, दैट मीन्स आर एसेट्स इज इक्वल टू। 16 भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से देखना सो दैट आपको एक ही बारी में समझ आ जाए। इसमें मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ, आप अपने आप से तैयार करेंगे एंड इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000, तो आपको क्या करना है, इसे कैश में प्लस करना है, कितना है 1,50,000। अब दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, इसे अपनी लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे कैपिटल के नीचे, या फॉर्मेट बना के प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आप अपने आप सॉल्व कर पाए। उसके बाद है ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 25,000 कैश में से निकाल दिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद है he sold his personal car for ₹50,000 and deposited the amount in the firm's bank account। अब जब फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो इट मीन्स कि फर्म में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है 50,000 का। तो एक तरफ तो इन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया है 50,000 और दूसरी तरफ ये कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। अब 1 लाख रुपीज़ का फर्नीचर और बिल्डिंग परचेज कर लिया, तो इस एंट्री का जो इफेक्ट आ रहा है वो हमारी सिर्फ असेट साइड पे ही आ रहा है। एक तरफ तो आप यहाँ से माइनस करेंगे कैश में से और दूसरी तरफ यहाँ पर एक फर्नीचर एंड बिल्डिंग का नया कॉलम बना के वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 50,000। अब 50,000 के गुड्स उसने क्या किए, क्रेडिट पे परचेज किए। दैट मीन्स एक तो हमारा यहाँ पर स्टॉक आ रहा है और दूसरा इधर क्रेडिटर्स आ रहे हैं। कितना अमाउंट है 50,000। सी आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही हूँ, आपको सिर्फ मैं हिंट्स दे रही हूँ, आप अपने आप इसे सॉल्व करेंगे। ही पेड कार्टेज फॉर ₹500। अब कार्टेज है तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम क्या करते हैं, यहाँ हम कैश में से माइनस करेंगे और दूसरी तरफ कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। आगे देखिए, ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000।
6,000 के गुड्स 9,000 क्रेडिट पे सेल किए हैं, तो हमारा स्टॉक कितना माइनस हो रहा है, 6,000 माइनस हो रहा है। और डेटर्स आप यहाँ पर एक नया कॉलम बना लेंगे, डेटर्स में आप कितना ऐड करेंगे, 9,000। अब यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट है जो कि आपको कैपिटल में ऐड करना है। फाइन, आगे देखिए, रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट्स 1,000। अब अमाउंट रिसीव हो रहा है टेनेंट से, 1,000 आप कैश में ऐड करेंगे और 1,000 आप अपने कैपिटल में ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स 1,500। टेनेंट्स से अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो एक तो आप कैश में ऐड करेंगे, दूसरी तरफ ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी रिफंडेड जब वो खाली करके जाएंगे, तो ये रिफंडेबल है। तो बिजनेस के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है, उसकी इनकम नहीं है, तो आप इसे लाइबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे, एक नया कॉलम बनाकर सिक्योरिटी डिपॉजिट करके, और वहाँ पर आप ऐड करेंगे 1,500। ठीक है, ये हमारा लाइबिलिटी के नीचे आएगा। उसके बाद है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 100। सो आप कैश में से माइनस करेंगे 100 और दूसरा आप अपने कैपिटल में से भी 100 माइनस करेंगे बीइंग एक्सपेंसेस। इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000 पर्सनल। अब ये पर्सनल है तो क्या है, बिजनेस के लिए ड्राइंग्स है, तो एक तरफ आप कैश में से माइनस करेंगे 50,000 और दूसरी तरफ आप कैपिटल में से भी माइनस करेंगे 50,000। ठीक है, देन रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश 200। ये क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है, कैश में आ रहा है 200, तो आप कैश में ऐड करेंगे और इधर हम कैपिटल में भी ऐड करेंगे। देन इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 25,000। फ्रेश कैपिटल आई है तो कैश में आप ऐड करेंगे 25,000 एंड आप कैपिटल में भी ऐड करेंगे 25,000। ठीक है, उसके बाद देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, तो एक तो आपका स्टॉक में से माइनस होगा, दूसरा बिजनेस के लिए ये लॉस है, तो जो भी लॉसेस एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो यहाँ हम इसे माइनस करेंगे। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका असेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल आना चाहिए। इन केस इक्वल नहीं आ रहा है या आप किसी